मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बहुत बड़ा झटका। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट ने की खारिज। आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कल हो सकती है सुनवाई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी नहीं मिली राहत। सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। आर्यन खान के 200 क्रूड ड्रग्स केस के मुख्य आरोपी मुनमुन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। कल जमानत याचिका पर कोर्ट कर सकता है सुनवाई। रिपब्लिक भारत के पास आर्यन खान के ऑर्डर की कॉपी। क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन की बेल अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर किया। आर्यन की जमानत खारिज होने पर समीर वानखेड़े का बयान सामने आया। मीडिया से कहा सत्यमेव जयते। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। 21 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की खत्म हो रही है 14 दिनों की हिरासत। किला कोर्ट में फिर से होगी। तीनों की पेशी। न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या नहीं, इस पर होगा कल फैसला। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का एक और खुलासा। आर्यन खान के साथ में बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस की चैट एनसीबी को मिली। एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश की है। एनसीबी ने चैट की पुष्टि की। आर्यन खान को बेल नहीं मिलने पर बोली एक्ट्रेस नुपुर मेहता। कहा पुख्ता सबूत होंगे इसलिए आर्यन को नहीं मिली जमानत। कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता। आर्यन खान की जमानत खारिज होने पर एनसीपी नेता माजिद मेनन का बड़ा बयान। कहा जमानत नहीं होने से हुई निराशा, हाईकोर्ट से उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में दहशतगर्दों पर सेना का करारा प्रहार। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना का एक जवान भी शहीद। शोपिया में मारे गए आतंकी का नाम आदिल आहबानी। टारगेट किलिंग में शामिल था आतंकी आदिल। यूपी के कारपेंटर जाकिर अहमद की हत्या में शामिल था। शोपिया में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 जवान जख्मी। आतंकियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आतंकी के पास से ग्रेनेड बरामद। कश्मीर में आतंकवादियों पर सेना का प्रहार। पिछले 2 हफ्ते में 15 दहशतगर्दों को सेना ने मार गिराया। आईजी विजय कुमार ने कहा आतंकवादियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का बड़ा ऑपरेशन। लगातार 10वें दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों की एक और ठिकाने को सेना ने टारगेट किया है। आतंकी छिपने के लिए कर रहे गुफा का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का तलाशी अभियान जारी। भाटा धूरिया के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान लगी आग। सेना हर तरीके से मुस्तैद। घाटी में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 24 घंटे अलर्ट पर सुरक्षा बल। लोकेशन की पहचान के लिए सेना फोर्स ट्रेसर का इस्तेमाल कर रही है। पुंछ में एनकाउंटर साइट पर सुरक्षा बलों के ड्रोन तैनात किए हैं। आतंक के खिलाफ में ऑपरेशन के लिए विशेष प्रशिक्षित काउंटर टेरर टीम को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना की पहल। पुंछ में स्थानीय लोगों को आतंक के खिलाफ लड़ाई में सेना दे रही है ट्रेनिंग। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ में एनआईए का एक्शन। घाटी में 12 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर कई लोगों की घरों की तलाशी की गई। कश्मीर में टेरर किलिंग को लेकर एनआईए का एक्शन। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम और बारामूला समेत 11 जगहों पर तलाशी। आतंकियों की नापाक हरकतों के बावजूद घाटी में लोगों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूरों ने पलायन करने से इनकार कर दिया है। कुलगाम हमले में घायल मजदूर चुनचुन देव ने अपनी आपबीती बताई। रिपब्लिक भारत से पूरा ख्याल रखा दिल में, लेकिन अभी भी डर है। सुरक्षित जाना चाहता हूं घर, मेरा ध्यान रखा गया। पंजाब के तरनतारन में दिखा संदिग्ध ड्रोन। खेमकरण से 10 से 12 किलोमीटर था ड्रोन। पुलिस ने खेमकरण से 22 पिस्टल, 44 मैगजीन और हेरोइन भी बरामद की है। पाकिस्तान की नापाक साजिश। ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान सीमा पर गिराई हेरोइन। बीएसएफ ने जब्त की हेरोइन। पंजाब के तरनतारन में मिला हथियारों का जखीरा। 100 जिंदा कारतूस, 22 पिस्टल, 44 मैगजीन समेत अन्य हथियार बरामद किए गए। बीएसएफ ने तलाशी अभियान के दौरान एक बैग के साथ बड़ी मात्रा में हेरोइन भी जब्त की है। बरामद हथियारों पर लिखा है मेड इन चाइना। जम्मू में डोगरा फ्रंट का आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट की मांग आतंकवाद से सहानुभूति रखने वालों को जेल में डाला जाए। यूपी के सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में हुए नरसंहार पर जताया विरोध। आतंकवाद का पुतला फूंककर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। टारगेट किलिंग पर बीजेपी नेता निर्मल सिंह का बड़ा बयान। कहा घाटी में पाकिस्तान दिखा रहा कायराना हरकत। आतंकियों की भारतीय आर्मी के सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है।
जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति फेल हुई है, 370 हटाने से बदले हालात। टारगेट किलिंग पर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान, कहा घाटी में हिंदुओं को किया जा रहा टारगेट, तालिबानी शासन के शक पर पाकिस्तान भारत में दे रहा नापाक घटना को अंजाम। यूपी को तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बौद्ध तीर्थ यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। कुशीनगर में पीएम मोदी ने महापरिनिर्वाण स्तूप मंदिर में दर्शन किए। गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने चीवर चढ़ाया, कहा बुद्ध का उपदेश इतना जीवंत है कि वो पूरे जीवन में काम आता है। नए एयरपोर्ट पर श्रीलंका से लैंड हुई पहली फ्लाइट में आए बौद्ध भिक्षुओं का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नए एयरपोर्ट से बौद्ध भक्तों की आवाजाही में आसानी होगी। यूपी में कुशीनगर को पीएम मोदी के सौगात, राजकीय मेडिकल कॉलेज और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुशीनगर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर किया करारा प्रहार, कहा पहले माफियाओं को लूट के लिए थी खुली छूट, योगी राज में माफी मांगता फिर रहा है माफिया, मां बेटियों को मिला कर्म योगी की सरकार का लाभ। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर हमला करते हुए योगी सरकार की तारीफ की, कहा पहले की सरकार को नहीं था गरीबों से कोई सरोकार, योगी सरकार गरीबों के दर्द को समझती है। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं परिवारवादी की बन गई। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट श्रीलंका से 155 सदस्यीय बौद्ध भिक्षुओं और श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल को लेकर के पहुंची फ्लाइट। दिल्ली से कुशीनगर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत 26 नवंबर से होगी। 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई और कोलकाता से जोड़ा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कुशीनगर दौरे का वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर में बेहतर बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार लाने की बात कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस से ईडी की पूछताछ, दिल्ली में ईडी के अधिकारी कर रहे जैकलीन से पूछताछ। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे ईडी ऑफिस, डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर किरीट सोमैया का किया विरोध। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में शिवसेना सांसद भावना गवली से पूछताछ। 2 दिन पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजकर भावना को तलब किया था। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल चुकी है। जस्टिस यूयू ललित ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग किया। मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम के बेटे और रेप के आरोपी नारायण साईं को बड़ा झटका। 2 हफ्ते की पैरोल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने कहा जेल में भी गलत कामों में रहा शामिल नारायण साईं। कानपुर में मजहबी प्रचार पर बवाल, दुकानदार ने इस्लाम द ओनली सोल्यूशन लिखा बिल थमाया। आनन फानन में दुकानदार को हिरासत में लिया गया। बिल की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और हिंदुओं की हत्या का किया विरोध। बांग्लादेश में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर गुस्सा। मुंबई बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन से मिलने के लिए पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल और सौंपा ज्ञापन। यूपी के गोंडा में क्षत्रिय युवा वाहिनी से भारत सरकार को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर मांग, सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। यूएनओ से बांग्लादेश में पीस फोर्स भेजने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। बांग्लादेश हिंसा पर आईसीसीआर के डीजी दिनेश पटनायक ने कहा दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर सोचना होगा कि इस घटना को कैसे डील किया जाए।
बांग्लादेश में 2 हिंदू संगठनों के ट्विटर हैंडल पर रोक। इस्कॉन बांग्लादेश और बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल का ट्विटर हैंडल फिलहाल पहुंच के बाहर है। बांग्लादेश में धर्म के अपमान को लेकर के हिंदुओं के खिलाफ भड़काने के वाले आरोप में कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। फेसबुक लाइव करके लोगों को भड़काने का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की अमेरिका ने की निंदा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा, धर्म स्वतंत्रता मानव अधिकार है, अधिकारियों से की जांच की अपील। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन पर तंज। ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन करने बीजेपी आई। जिस रनवे से उड़ान भरी जा रही है उसकी जमीन किसी और ने तैयार की। कुशीनगर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी का पलटवार। कहा, अपने पिता की मेहनत पर अखिलेश को मिला सीएम पद, बचकानी बात नहीं करें, उनको शोभा नहीं देती। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने लिखा, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, मुद्दों के आधार पर हुआ गठबंधन, सीट की नहीं कोई समस्या। कांग्रेस विधायक इमरान मसूद ने गठबंधन की तरफ किया इशारा। कहा, बीजेपी से निजात पाने के लिए कांग्रेस को करना चाहिए गठबंधन देश के लिए जरूरी। यूपी के हरदोई में नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। नितिन अग्रवाल का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हरदोई से विधायक है नितिन अग्रवाल। वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी का बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना। देश में नफरत की विचारधारा हावी। आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की मौत। परिवार की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया। दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ होगी विभागीय जांच। आगरा में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी की मौत पर हंगामा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। कहा, मौत पर राजनीति ठीक नहीं। यूपी के आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी की मौत पर सियासत शुरू। पीड़ित परिवार से मिलने जा रही प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस ने रोका। यूपी के आगरा में सफाई कर्मचारी की मौत पर एक्शन। थाने में 5 और पुलिसकर्मी निलंबित। पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने के ऐलान पर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, अपने अंदर के सेकुलर अमरिंदर सिंह को उन्होंने मार दिया। कैप्टन की पार्टी से कांग्रेस की वोट को कोई नुकसान नहीं होगा। अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके कैप्टन अमरिंदर को पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अवसरवादी बताया। बोले, ये कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। कैप्टन अमरिंदर को साधने में जुटी बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर को दिया खुला न्योता। कहा, देशभक्तों के साथ गठबंधन के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अमरिंदर को बताया देशभक्त। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने के ऐलान पर बोले राघव चड्ढा। कहा, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अमरिंदर सिंह की पार्टी को मैदान में उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 3 पार्टियां नहीं रोक सकती। पंजाब की पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ आने पर बीजेपी का बयान। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा, कैप्टन पंजाब की राजनीति की संस्था है, उनका बीजेपी के साथ एक अच्छा संकेत। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में एक्शन में पंजाब सरकार। लखबीर सिंह की हत्या की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। एडीजीपी रैंक के जो अधिकारी हैं एसआईटी के प्रमुख होंगे। साथ ही डीआईजी और एसएसपी तरनतारन होंगे टीम का हिस्सा। सीबीआई और सीवीसी के संयुक्त सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा, देश को लूटने वाले को नहीं छोड़ रहे। भ्रष्टाचार बड़ा हो या छोटा, हक छिनता है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की तर्ज पर काम होगा। न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। मुकेश अंबानी, डॉक्टर इगोर और रोसनेट, सऊदी अरामको समेत कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ग्लोबल इकोनॉमी समिट में हिस्सा लिया। पेट्रोल की कीमत पर चर्चा हुई। साथ ही पेट्रोल की कीमतों पर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की गई। दिल्ली में बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार। किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मिलेंगे मुआवजा। केजरीवाल ने कहा, हम किसानों के साथ हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 2020 ईयर ऑफ मेडिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत फिजी, गुआना, टोबैगो, कंबोडिया देशों के राजदूत शामिल रहे। पीएम के 20 साल पूरे होने पर रखे अपने विचार। उत्तराखंड में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 52 पहुंचा। 17 लोग जख्मी हो गए। लापता 5 लोगों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के हेलीकॉप्टर।
उत्तराखंड के नैनीताल घूमने महाराष्ट्र के पर्यटकों को भारी पड़ गया है। लगातार 2 दिन से हो रही बरसात के चलते रोडवेज बस में पर्यटकों को गुजारनी पड़ी रात। 27 लोगों के ग्रुप में 15 युवतियां और 13 युवक शामिल। उत्तराखंड के नैनीताल में आपदा प्रभावित इलाकों में 13 शव निकाले गए हैं। ओखला कांड की अभी भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। कई इलाकों में बिजली सेवा ठप। नैनीताल के रामगढ़ में हुए भूस्खलन में अब तक 13 लोगों की मौत। आज भी मलबे में दबे 3 शवों को एनडीआरएफ ने निकाला। बिहार के चंपारण के रहने वाले बताए गए मृतक। अभी भी 7 शवों के मलबे दबे होने की आशंका। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद तबाही। भूस्खलन के कारण पहाड़ों का गिरना जारी। बलिया नाले पर बन रहे पुल के पास गिरा पहाड़ का हिस्सा। बाढ़ बारिश के बीच में देवदूत बनी वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना ने 21 लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। उत्तराखंड के रामगढ़ में हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौत हो गई है। एक सब इंस्पेक्टर के पिता की भी मलबे में दबने से मौत हो गई। अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बरसात और ओला से भारी नुकसान। कई लोगों के मकान हुए क्षतिग्रस्त। कई सड़कें और पुल टूटे। प्रशासन मरम्मत के काम में जुटा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बाढ़ जैसे हालात। नदी में तब्दील हुई सड़कें। एनडीआरएफ ने बारिश में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उत्तराखंड में बरस रही है आफत। गोला नदी में बह गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन का ट्रैक। तेज बरसात से रेलवे स्टेशन को भारी क्षति पहुंची है। उत्तराखंड में कुदरती कहर से लोगों का हाल बेहाल। नैनीताल में मुख्य बाजार में जलजमाव की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड में जारी भारी बरसात से नैनीताल के लालकुआं में गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। तेज बहाव के कारण टापू में फंसा हाथी वन विभाग ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 2 दिनों से जारी है भारी बारिश। बारिश से नैनीताल के मेन मार्केट में जलजमाव। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल में लैंडस्लाइड के बाद में रास्ते से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता हुआ जाम। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश ने मचाई तबाही। लैंडस्लाइड के कारण कई घर हुए क्षतिग्रस्त। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भारी बारिश के बीच में उत्तराखंड के नैनीताल में फंसे 45 लोग। एसएसपी नैनीताल ने खुद को लोगों का रेस्क्यू किया। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। 10 श्रद्धालुओं को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बचाया। उत्तराखंड के रामनगर में कोशी नदी में बही 6 साल की बच्ची। नदी पर मछली पकड़ने के लिए गई थी बच्ची। पैर फिसलने की वजह से बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर का ट्रैक्टर से किया दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और आपदा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। खटीमा और नैनीताल के कई इलाकों का निरीक्षण किया। कहा जलस्तर कम होने के साथ साथ खुल रहा है मौसम। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे भरा पानी। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। यूपी के मुरादाबाद जिले के डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। एसएसपी एसडीएम ने भी ट्रैक्टर पर बैठकर गांव का जायजा लिया। यूपी के मुरादाबाद में कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ से रामपुर मुंधा पांडेर रेलवे स्टेशन के बीच पुल क्षतिग्रस्त हुआ। पुल को ठीक करने में जुटे हैं रेलवे कर्मचारी। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ बारिश से मुरादाबाद आने वाली 19 ट्रेनें रद्द हो गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड में हो रही बरसात के चलते बनबसा बैराज से छोड़ा गया पानी। पीलीभीत में शारदा नदी के किनारे रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। एयरफोर्स के जवानों ने 8 लोगों को एयरलिफ्ट किया है, जिसमें 4 महिलाएं 3 बच्चे शामिल हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से उफान पर यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदियां। बाढ़ के कहर को देखते हुए रेलवे ट्रैक पर भी बढ़ा बाढ़ के पानी का खतरा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। आवाजाही का मार्ग हुआ बाधित। कई इलाकों से टूटा संपर्क। यूपी के सीतापुर में बारिश का कहर। घाघरा नदी में समा गया घर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उफान पर नदी नाले। सैलाब में बहे 6 लोग। मकान की छतों पर लोगों ने शरण ली। पीएसी के जवानों ने नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश सीतापुर में 100 गांव पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड और नेपाल ने भारी बारिश के बाद छोड़ा 5.43 लाख क्यूसेक पानी, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। किसानों पर पड़ी मौसम की मार। यूपी के रायबरेली में बारिश के कारण धान की फसल खराब। किसानों को हुआ भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश के कारण बालासोन नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिरा। यातायात प्रभावित। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 42 लोगों की मौत। 6 लोग अभी भी लापता। राज्य में 304 राहत केंद्र खोले गए।
केरल कोट्टियम में तेज बारिश और लैंडस्लाइड से कई घर तबाह हो गए, लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन के मंसूबों को जवाब देने की पूरी तैयारी। तवांग में फॉरवर्ड एरिया में L-70 एयर डिफेंस गन की तैनाती की गई। चीन बॉर्डर पर ड्रोन से निपटेगा L-70 एयर डिफेंस गन, 10 किलोमीटर के दायरे में रेडियो फ्रीक्वेंसी को करेगा जा। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन की हर हरकत को जवाब देने की तैयारी में भारत, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बोफोर्स की तैनाती कर दी गई है। यूएसए के अलास्का में जारी है भारत और अमेरिका सैन्य का संयुक्त अभ्यास। अभ्यास के 6वें दिन अमेरिकी सैनिकों ने अंडरस्लंग होवित्जर का उपयोग कर शानदार प्रदर्शन किया। यूपी में लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासन में मचा हड़कंप का माहौल। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाव में सवार 28 लोगों में से 24 को सुरक्षित निकाला गया। एक व्यक्ति की डूबने से मौत, 3 की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। यूपी के नोएडा सेक्टर 20 थाने के बाहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन में आरएसएस समेत कई संगठन शामिल। हिंदू संगठन का आरोप, कल ईद मिलाद के जुलूस में लगे थे पाकिस्तान समर्थित नारे, लोगों पर कार्रवाई करने की मांग। पंजाब में पठानकोट में गांव में विकास का हिस्सा मांगने पर विधायक जोगिंदर पाल ने युवक की पिटाई कर दी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। यूपी के प्रयागराज में आजाद पार्क फिर चला बुलडोजर, प्रशासन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ढहा दिया। हरियाणा के नारनौल में अनाज मंडी में डीएपी की मची लूट, मंडी में खाद्य के कट्टे को छीनते नजर आए लोग, पुलिस ने दर्ज की व्यापारी की शिकायत। बिहार के गया में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई मारपीट, 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, एक दूसरे पर लगाया चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप। बिहार के गया जिले में जर्जर हालात में बिष्णुपुर मतदान केंद्र, उसके बावजूद पंचायत चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे मतदाता, कच्चे रास्ते की तरफ से लगातार लोगों को जाने में हुई दिक्कतें। उड़ीसा के भुवनेश्वर में शिक्षिका ममता मेहर मामले पर राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ज्ञापन सौंप मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। गृह मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा को तुरंत हटाने की मांग की गई। धर्मांतरण के अहम गवाह नितिन पंत को मिली धमकी, मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सहारनपुर के युवक को 16 दिन लखनऊ में रखकर पूछताछ की थी। यूपी के गोंडा में सैकड़ों वकीलों का प्रदर्शन, शाहजहांपुर में हुई वकील की हत्या मामले में निकाली आक्रोश रैली, कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन करके अपना गुस्सा जाहिर किया। यूपी के वाराणसी में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, 350 किलोमीटर की यात्रा पर बिहार के चंपारण से वाराणसी के लिए निकले किसान। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुआ केमिकल ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जयपुर में महिला की हत्या पर सियासी बवाल, अज्ञात हमलावरों ने महिला की गला काटकर हत्या की, 30 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी, पुलिस को शुरुआती जांच में लूट की वारदात लग रही है। राजस्थान की जयपुर में महिला के साथ लूट और हत्या को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार और राहुल प्रियंका को घेरा, कहा राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन प्रियंका और राहुल को यूपी की चिंता है। जयपुर में महिला से हुई दरिंदगी के विरोध में जमवाड़ा गढ़ के कांग्रेस विधायक का विरोध, ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने विधायक गोपाल मीणा को धरना स्थल से भगाया। जयपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का गहलोत सरकार और गांधी परिवार पर हमला, कहा गहलोत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और गांधी परिवार का महिमामंडन करने में लगे हुए हैं। जयपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद परिजनों में रोष का माहौल, कांग्रेस ने बोला हमला का, जो कांग्रेस किसानों के आंसू पोंछने की बात करती है वो आज कहां है। जयपुर में महिला की हत्या मामले में बीजेपी सांसद राजवर्धन राठौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अपने झगड़ों में व्यस्त है, दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही हैं। टीडीपी के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के खिलाफ चंद्रबाबू ने बुलाई बंद, विजयवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के कड़पा में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमले का विरोध करते हुए बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने टीडीपी नेता लिंगा रेड्डी को हाउस अरेस्ट कर दिया है। वीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था टीडीपी दफ्तर में तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी के कार्यालय पहुंचे सीपीआई नेता रामकृष्ण, टीडीपी ऑफिस में तोड़फोड़ की जायजा लिया। विशाखापट्टनम में वाईएसआरसीपी के विधायक पासुपल्ली गणेश कुमार का विरोध प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा पर टीडीपी नेता के पट्टाभी के खिलाफ में विरोध दर्ज किया। केरल की तिरुवनंतपुरम निगम में कर घोटाले के विरोध में बीजेपी पार्षद, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पार्षद भूख हड़ताल पर बैठे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रतिमा का माल्यार्पण किया, कैबिनेट के मंत्रियों और विधायक भी मौजूद थे। केरल कोच्चि में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ खुला मोर्चा। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक महिला ने अपने माता पिता के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला की बगैर मर्जी के उकसाकर 2 दिन का बच्चा उसके माता पिता लेकर चले गए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हादसा, तालाब में जा गिरी स्कूल बस, हादसे में एक छात्र की मौत, 5 जख्मी।
यूपी के संभल में राशन कोटे के प्रस्ताव को लेकर दो पक्षों में पथराव के साथ ही फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल चोरों पर कसा शिकंजा। मोबाइल बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। यूपी के बरेली में महिला से चेन स्नैचिंग करके भाग रहे चोरों को भीड़ ने पकड़ा। पुलिस को सूचना करके चोरों को पुलिस के हवाले किया गया। आरोपियों पर पहले भी 10 बार चोरी करने का मामला दर्ज है। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 2000 लीटर अवैध शराब और 14 पेटी बनी हुई शराब बरामद। यूपी के कानपुर में फिरौती से परेशान एक पीड़ित परिवार ने दरोगा को दिया 1 लाख का चेक। पीड़ित परिवार का आरोप बार-बार शिकायत करने के बाद भी दरोगा नहीं कर रहा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। डीसीपी ने जांच के आदेश जारी किए। एमपी खरगोन में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दर्जन भर पिस्टल समेत कई हथियार जब्त किए। यूपी के कानपुर में एटीएस ने असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया। 6 पिस्टल, 12 मैगजीन और 20 कारतूस बरामद की गई। यूपी के संभल में तेज रफ्तार बाइक ने मारी महिला को टक्कर। मौके पर महिला की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बहराइच में लड़की ने लगाई फांसी। पड़ोसी से हुए विवाद में आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में घर में संदिग्ध हालात में फंदे से लटकता हुआ मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। यूपी के संभल में बदमाशों ने युवक पर बरसाई गोलियां। युवक की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या। फरार हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में नौकरी करता था मृतक युवक। यूपी के बुलंदशहर में सड़क धंसने से ट्रक और यात्रियों से भरी बस गड्ढे में जा फंसी। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। क्रेन की मदद से बस और ट्रक को निकाला गया। दिल्ली के बिंदापुर के बीच सड़क पर युवती की चाकू मारकर हत्या। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी अभी तक फरार। यूपी के बुलंदशहर में युवक आपस में भिड़े। जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक और कार के बीच भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी की रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। कार महिलाओं के साथ में बच्चे भी सवार थे कार में। यूपी के बदायूं में चलते ऑटो में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने ऑटो से कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली में डेंगू से एक मरीज की मौत। इस साल अब तक 723 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 382 डेंगू के केस दर्ज किए गए। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के बढ़े केस। 6 दिन में रिकॉर्ड 47 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर में डेंगू के 6 नए मामले सामने आ चुके हैं। जिला अस्पताल में किए गए इंतजाम। टेस्टिंग के लिए बनाई गई स्पेशल लैब। राजस्थान सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां रद्द की। डेंगू से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। राजस्थान में डेंगू से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे कई राज्यों में हो रही है फॉगिंग। राज्य में डेंगू से अब तक 10 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,623 नए मामले आए सामने। 197 लोगों की कोरोना से हुई मौत। केरल में कोरोना ने एक बार फिर से डराया। 24 घंटे में कोरोना के 11,150 नए मामले दर्ज किए गए। 82 मरीजों की मौत से राज्य में दहशत का माहौल। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए 25 मामले आए सामने। रिपोर्ट पिछले दिनों 37 लोग कोरोना से ठीक होकर के घर गए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 462 नए मामले दर्ज किए गए। 9 लोगों की बीते एक दिन में कोरोना से मौत हुई। 489 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब की तरफ बढ़ा। कोविन पोर्टल पर रिवर्स काउंटडाउन शुरू। अब तक 99 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग डोज ले चुके हैं। यूपी में कोरोना काल से पहले का लौटा दौर। नाइट कर्फ्यू में पूरी तरीके से उसे ढील दे दी गई है। पहले की तरह आ जा सकते हैं लोग। घटते कोरोना के केसेस को देखते हुए राज्य ने फैसला किया। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए जारी की गाइडलाइन। कहा सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फैसला किया। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में हफ्ते भर की छुट्टी का आदेश दिया गया। एक दिन के गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। भरूच में मानसा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी और बेटा भी साथ मौजूद रहा। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह बहुचन माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सीएम शिवराज ने लगाई चौपाल। ग्रामीणों से कई मुद्दों पर बातचीत की। उपचुनाव को सीएम शिवराज कर रहे हैं उपचुनाव का प्रचार। यूपी के हापुड़ में नहर में मगरमच्छ देखने से लोगों में दहशत का माहौल। मवेशियों को नदी में जाने से रोका जा रहा है ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 106 रुपए के पार, डीजल भी पहुंचा 95 रुपए के करीब। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग। पेट्रोल 34 पैसे से बढ़कर 112 रुपए के पार, डीजल में 37 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल 103 रुपए के करीब। महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर किया जोरदार प्रदर्शन। नवी मुंबई में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पांडिचेरी में भी फल सब्जी की कीमतों में इजाफा। सब्जी फल के रेट बढ़ने से लोग परेशान, जेब पर बढ़ा आर्थिक बोझ। नाइजीरिया के डेल्टा इलाके में तेल रिसाव होने से बड़ी मुसीबतें। गैस की चपेट में आने से स्थानीय लोगों के लिए बड़ा खतरा। ज्यादा मात्रा में तेल रिसाव से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। अफगानिस्तान पर फिर से सक्रिय हुआ रूस। मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तालिबानी प्रतिनिधि मंडल मॉस्को रवाना। रूस ने कहा दुनिया तालिबान को प्रदान करे सहायता। काबुल में देहमांगजांग चौक पर धमाका। विस्फोट में 2 लोग जख्मी हो गए। धमाके के साथ मौके पर अफरा तफरी। अफगानिस्तान के खोस प्रांत में प्रसिद्ध कवि हिलामंद जुमडाई की हत्या। बंदूकधारियों ने देर रात कवि की हत्या की। घटना पर तालिबान की तरफ से अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। जापान में फटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के फटने के बाद लेवल 3 का अलर्ट जारी किया गया। 3500 मीटर तक आसमान में फैली राख। सामने आया डरावना वीडियो। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप में 10 दिन बाद भी ज्वालामुखी में विस्फोट जारी। समुद्र तक पहुंचा धधकता हुआ लावा। विस्फोट के साथ में लगातार लावा भी बढ़ रहा है। ज्वालामुखी फटने की कई तस्वीरें भी आई सामने, जिनमें आसमान काले रंग के धुएं से साफ नजर आ रहा था। धुएं का गुबार।